ओम शांति। निगाहे रख आसमां पे, घुमा दे तो रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर, कर पार सके न कोई। रख आग तू ऐसी अंदर, ललकार सके न कोई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी न हुई। जाके राखो साइया, मार सके न कोई। जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। अब तो ये मौका है, तू हिम्मत वो दिखला दे कि जमाना दे ये तेरी ही मिसाले बंदिया। ऐसा इतिहास रचा दे, इनकार करे न कोई। फौलाद हो तेरे इरादे, ललकार सके न कोई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। दिन न देखे रात न देखे, ये कदम बरसात न देखे। खलबली तू ऐसी कर दे, हैराओ कायनात भी देखे। तू खेल जाए ऐसी बाजी कि बछाड़ सके न कोई। वो लहू जो तेरा राजी, ललकार सके न कोई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। निगाहे तू रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर, पार कर सके न कोई। ये यात्रा है शक्ति की, ये यात्रा है सशक्त बनने की। इतना शक्तिशाली कि कोई हरा न सके। किसी की ताकत ना जो तुमको जुदा कर सके। सुबह की अव्यक्त वाणी ऐसे कंबाइंड। साधना का आज का 22वां दिन। एक एक दिन एक एक कदम है। ये साधना शक्ति की साधना है। स्वयं को इतना निराधार बनाने की साधना है। इतना बलवान कि संसार की कोई बात हमें प्रभावित न कर सके। इस संसार का कोई तूफान हमें हरा न सके। हम आगे बढ़ चले, कोई रोक ना सके। और ये व्यक्तिगत साधना है हर एक की। हम कितना आगे बढ़ रहे हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। हमारी कमियों को हमारे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, क्योंकि कमियां बहुत सूक्ष्म हैं। ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर की है। सूक्ष्म जगत की यात्रा है, प्राण जगत की यात्रा है। तो एक एक दिन हमें विगत कल से आगे देखे और आने वाला कल हमें आज से आगे देखे। यह इस यात्रा का लक्ष्य है। इस यात्रा में हो सकता है हार भी हो, परंतु फिर उठकर चलना है। हर हार हमारा शिक्षक है। हर पराजय हमें सिखाती है। अपनी पराजय से सीखना है। तो आज हम चर्चा करेंगे निश्चय की। प्राणिक निश्चय।
निश्चय आलम्बन है इस यात्रा में। जब निश्चय है तो सब कुछ संभव है, और यदि निश्चय नहीं तो संभव भी असंभव है। संपूर्ण निश्चय विजय का आधार है। पूर्ण निश्चय। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं कब से तुम्हारी साधना करता हूं और कब से तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, और इसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे होने की कोई अनुभूति नहीं होती, कोई प्रमाण ही नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ हो? मैं कब से तुम्हारी आराधना कर रहा हूं, कब से तुम्हारी भक्ति करता हूं, परंतु मुझे ऐसा कोई सबूत, पुख्ता सबूत चाहिए। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम प्यार तो करते हो पर सबूत क्या है, प्रमाण क्या है? समान बनना ही प्रमाण है, समान बनना ही सबूत है, और ऐसे बच्चे ही सपूत है। और उनकी निशानियों पर आज सुबह की अव्यक्त वाणी। वो व्यक्ति कहता है, मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे साथ हो? भगवान कहते हैं, तुम प्रमाण चाहते हो तो मैं देता हूं। तुम समुद्र तट पर चलना, और जब चलोगे तो देखोगे कि वहां पर 4 कदमों के निशान हैं, 2 तुम्हारे और 2 मेरे। सुबह उठता है, समुद्र के तट पर चलने लगता है और देखकर बहुत खुश होता है कि प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि 2 कदम मेरे हैं और 2 कदम उसके। और रोज चलता है और रोज देखता है, विश्वास बढ़ने लगता है कि भगवान कदम कदम पर मेरे साथ है। और अचानक एक दिन जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, दिवाला निकल जाता है, सब कुछ लूट जाता है, जो मित्र थे वो शत्रु बन जाते, जो साथी थे वो सब छोड़कर चले जाते, कोई नहीं रहता। समुद्र तट पर जाना भी बंद हो जाता है। और एक दिन सोचता है, पर मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा था। और समुद्र तट पर चलने लगता है और देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। केवल 2 ही कदमों के निशान। माना कि मनुष्य तो धोखेबाज होते, पर भगवान, उसने भी छोड़ दिया। बहुत दुखी होता है और भगवान से कहता है, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। इतनी आश थी तुम पर। और भगवान क्या कहते हैं शायद सभी को पता है। संकट के समय जो 2 निशान थे वो तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। तुमको तो मैं गोद में लेके चल रहा था। निश्चय वो सदा साथ है। निश्चय उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। निश्चय मैं उसकी शक्तियों से पल रहा। निश्चय, परंतु पूर्ण निश्चय हो, आधा अधूरा निश्चय नहीं, अपूर्ण निश्चय नहीं, संपूर्ण। जैसे एक व्यक्ति है, रोज कुरान पढ़ता है, खिदमत करता है, इबादत करता है खुदा की, पर रोज शराब भी पीता है। उसका मित्र उससे कहता है, तुम्हें खुदा पर इतना ईमान है, कुरान पढ़ते हो,
और फिर भी शराब पीते हो। और कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि जो शराब पिएंगे वो नरक में जाएंगे, दोजख में जाएंगे। वो कहता है हाँ मैं ये जानता हूं, तो क्यों पीते हो फिर? वो कहता है मेरा जितना सामर्थ्य है उतना मैं करता हूं। कुरान में लिखा हुआ है जो शराब पिएंगे। पूरा वाक्य समझने या फॉलो करने की मेरी शक्ति नहीं, इसलिए मैं इस समय आधा वाक्य फॉलो करता हूं। और कुरान में यह साफ है, आज्ञा है खुदा की, जो शराब पिएगा, अर्थात शराब पीने की आज्ञा एकदम स्पष्ट है। आगे की बात में सोचेंगे। एक साथ सब कुछ मुझसे नहीं होता है, मैं थोड़ा थोड़ा करता हूं हर बात। सभी कैसे करूं एक साथ? इतने अभी शक्तिशाली नहीं हुए, इसलिए मैं जितना मुझसे होता है थोड़ा थोड़ा समझ समझ कर करता हूं। और ये आज्ञा तो एकदम स्पष्ट है, जो शराब पिएगा, अर्थात उतना मैं कर रहा हूं। रही बात आगे के वाक्य की, जो दोजख में जाएगा, उसको मैं बाद में समझने की कोशिश करूंगा। और कुरान में यह भी लिखा है अल्लाह जो है अल रहमान अल रहीम है। गिर जाऊंगा उसके चरणों में एक दिन फिर। क्या मेरा शराब पीना इतना बड़ा पाप है? क्या तेरी करुणा, तेरी अनुकंपा इससे छोटी है? क्या ये निश्चय है? निश्चय बुद्धि तो ये भी है, आधे वाक्य पर संपूर्ण निश्चय, और उसको 100% फॉलो भी कर रहा है। परंतु ये छल है, ज्ञान के साथ छल, ज्ञान के महावाक्यों के साथ छल। हम बस अपने ही मन में समझते जा रहे हैं, ये सत्य है, वो सत्य है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उस पर परमात्मा स्टैंप कहां लग रहा है? हमारी समझ पर। हर व्यक्ति मुरली पढ़ता है, सभी ब्राह्मण पढ़ते हैं, और हर अपने अपने तरीके से उसको समझता है और दूसरों को समझाते भी। जिसकी जैसी समझ वो वैसे समझता है और करता है। और हर ये भी समझता है कि मैंने जैसा समझा है और मैंने जैसा सोचा है और किया, मैं राइट हूं। माया के दो रूप, व्यर्थ संकल्प और मैं राइट हूं। वेरिफिकेशन कहां है? हर एक जो मुरली सुनाता है, समझाता है, शायद यही समझते हैं कि हम जैसे समझा रहे वही राइट है। और जो सुन रहे और पढ़ रहे और समझ रहे यही समझते कि हम जैसे समझ रहे वैसे ही राइट है। और हर एक की समझ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बनी है, अपनी मान्यताओं के आधार पर बनी है, अपने लौकिक शिक्षण के आधार पर बनी है। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, पिछले साल भी मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पड़ोसी बेचारा गरीब है, उसकी मदद करना, तुमने मदद नहीं की। हे प्रभु, पिछले साल भी मैंने कहा था मेरा दूसरा फला पड़ोसी है, बेचारा अपाहिज है, उसकी मदद करना, तुमने वो भी नहीं किया। हे प्रभु, मैं कितने सालों से तुमसे कह रहा हूं कि मेरा जो तीसरा पड़ोसी है, बेचारा बेचारा कितना दुखी है, उसको सुखी कर, तुमने मेरी वो भी नहीं सुनी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम मुझे माफ करो, मैं तुमको माफ करता हूं। भगवान से बातें किए जा रहा है, ये उसके मन का ही वार्तालाप है। इट्स अ सेल्फ चैटरिंग। खुद ही भगवान से बातें कर रहा है। तुमने ये अच्छा नहीं किया, फिर कहता है तुमने अच्छा किया, फिर कहता है अच्छा मैं तुम्हें माफ भी करता हूं। ये सब उसी के अंदर चल रहा है।
ऊपर कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ टॉक, कंफ्यूज्ड सेल्फ टॉक। बाबा तुम ये करना, बाबा तुम वो करना, बाबा तुम ऐसे करना, बाबा तुम वैसे करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना। ढेर सारी बाबा से बातें करते रहते बैठकर। सारी बातें व्यक्त रूप से हो रही है। वो है अव्यक्त, उस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। और हमारा विश्वास और निश्चय तो बहुत ही ज्यादा है, और हम समझते हैं उसके साथ उस तरफ सब कुछ पहुंच रहा है, और यह निश्चय अच्छी भी बात है, पर वो भी तो करो जो वो कह रहा है। अव्यक्त शब्द के 3 अर्थ है आज की मुरली में। अव्यक्त अर्थात पहला, व्यक्त से परे, व्यक्त भाव से परे। दूसरा, अव्यक्त बाप के प्यारे। और तीसरा, जिनमें 5 प्रकार की भावनाएं। ये 3 जब बातें होगी तब समझा जाएगा तुम अव्यक्त हो, और अगर हम अव्यक्त है तो ही हमारी बातें उस अव्यक्त तक पहुंचेगी, अदरवाइज अन्यथा। मैं तुमको माफ करता हूं, तुम मुझे माफ करो। ये यहूदी कहानी है, और यहूदी कहानी का ये भगत उस यहोवा से ऐसी ही बातें कर रहा है कि तुम ऐसा कर दो तो वैसा हो जाएगा। उस यहोवा को, उस भगत की किसी बात से कोई मतलब नहीं। वो उसके अंदर का वार्तालाप मात्र है बस। पहला, शुभ भावना। दूसरा, स्नेह सहयोग की भावना। तीसरा, हिम्मत उल्लास की भावना। चौथा, अपनेपन की भावना। और पांचवा, आत्मिक स्वरूप की भावना। ये 5 भावनाएं, पंच भावनाएं, सद्भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं जब होगी तब समझना व्यक्त भाव में है, अन्यथा इसके विपरीत भाव में है, व्यर्थ भाव में है, निगेटिव भाव में है, मिसअंडरस्टैंडिंग में है, जो माया का द्वार है, गेट है। सुबह की अव्यक्त वाणी। आगे आगे आ जाएंगे सब, और आगे और आगे और आगे। अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे। अध्यात्म अर्थात बिंदी बन जाना, सब बिंदी बन जाओ। अपनी डायरी पेन पेंसिल अपनी गोद में ले लो, बड़ी बड़ी बैग बाजू में मत रखो। और आगे ये दरी डाल दो। तो व्यक्त भाव अर्थात ये 3। पहला, व्यक्त भाव से परे। दूसरा, अव्यक्त जो है बाप, उसके प्यारे। और तीसरा, ये 5 प्रकार की भावनाएं। कौन कौन सी 5? सबसे पहली, शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना। दूसरी, स्नेह और सहयोग की भावना। ये सहयोग जो है, जो आत्माओं से मिलता है, वो तुम्हारे शरीर को चला रहा है। दादी जानकी से मुलाकात। शरीर को कौन चलाता है? भोजन नहीं, दुआएं, हिम्मत। चौथा, अपनेपन की भावना, हर एक मेरा है, ये मेरे ही प्रतिरूप है, सब में मैं ही मैं हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मेरा ही विस्तार है, सब में मैं ही प्रतिबिंबित हूं। और पांचवा, आत्मिक स्वरूप। ये 5 भावनाएं, 5 भावनाएं, 5 पॉजिटिव इमोशंस, 5 पॉजिटिव फीलिंग्स जब होगी तब माना जाएगा अव्यक्त भाव है, अन्यथा वो है व्यक्त भाव, अन्यथा वो है व्यर्थ भाव, साधारण भाव, विपरीत भाव। ईर्ष्या होगी तो भले वो कैसा भी हो, हमारी भावना उसके प्रति अच्छी नहीं होगी, और जैसी भावना वैसा भाव होगा। भावना भाव को प्रभावित करती है। इसलिए
निश्चय अर्थात उसके हर वाक्य में निश्चय, आधे वाक्य पर नहीं। जो शराब पिएगा वो नहीं, पूरा वाक्य। बेहद की भावना है, श्रेष्ठ भावना है, सभी के लिए अपनेपन की भावना है। एक वैष्णव भगत अनन्य भक्त है, प्रसाद खिलाता है जो भी घर में आता है। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर आता है, उसे भी वो बहुत अवभगत करता है, वो प्रसाद देता है भगवान का, और बाद में करता है चलो भजन करते हैं। वो व्यक्ति कहता है भजन, मुझे तो भगवान में विश्वास ही नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, और वो चला जाता है। ये भगत इतना दुखी होता है, भगवान के सामने जाता है, कहता है हे प्रभु मुझे माफ करना, एक नास्तिक को मैंने आपका आज प्रसाद दे दिया, मुझे पहचानने में भूल हो गई। एक नास्तिक आया और उसका मैंने स्वागत सत्कार किया। भगवान कहता है सदियों से मैं मंदिरों में खड़ा हूं और मेरे सामने सारे नास्तिकों की ही भीड़ है, फिर भी मैं थका नहीं हूं उनको प्रसाद खिलाने से, और तुम एक को खिलाकर थक गए। नास्तिकों की खाल में सभी नास्तिक ही बैठे। बेहद विराट अनलिमिटेड भावना। तो आज का विषय है निश्चय। तो आशा है सभी ने कल का प्रयोग किया होगा, 6 से शाम को 6 बजे तक किया ना, कि नहीं? 6 से 6 निश्चय। सबसे पहला आज 7 प्रकार के निश्चय की चर्चा करेंगे। ये निश्चय भी आधार है, इस भट्टी में हम आधार ले रहे हैं। सबसे पहला आधार लिया था शब्द, और कहा था हर दिन कितने शब्द निकालने हैं? 10। तो सुशील भाई कल क्या शब्द निकाले? बपौती। बपौती अर्थात पैतृक संपत्ति। और आशीष भाई कल कौन सा हिंदी शब्द निकाला? होमवर्क करना है नरेश भाई, अरविंद भाई। चिमन भाई कौन सा शब्द निकाला? शब्द आधार है, शब्दों को एकत्र करना है। तो सबसे पहला आधार बताया था इस भट्टी का शब्द। दूसरा श्वास, श्वास को देखते रहना दिन भर, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आने वाले से द्वेष नहीं, जा रहा है मोह नहीं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, नैसर्गिक श्वास चल रहा है, आनापान सती। तीसरा आधार था संवेदना, शरीर पर उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को विरक्त भाव से, साक्षी भाव से, अंध प्रतिक्रिया नहीं करना। कहाँ सुखद संवेदना है तो राग नहीं जगाना, कहीं दुखद है तो द्वेष नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। 1 घंटा बैठे रहना और देह पर हो रही प्रतिक्रियाओं, संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना। अनित्य है, 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 अनित्य है। जो कुछ हो रहा है शरीर पर, ठंडी लग रही है अनित्य है, गर्मी हो रही है अनित्य है, खुजली हो रही है अनित्य है, उत्पात और लय, उत्पात और विलय, उदय वय उदय वय उदय वय हो रहा है शरीर पर निरंतर। कुछ न कुछ हो रहा है, कहीं कंपन है, कहीं दूजन है, कहीं घर्षण है, कहीं सूजन है, कहीं दर्द है, कहीं सूक्ष्म संवेदना, कहीं स्थूल संवेदना, कहीं सुखद कहीं दुखद। जो कुछ शरीर के तल पर हो रहा है अनित्य है, अधर्मा है, अनित्य धर्म है, विपरिणाम धर्म है, ट्रांजिटरी, इवानेसेंट, एफिमेरल,
यहां दर्द हो रहा है, अनित्य है, बदल जाएगा। ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, सब बदल रहा है। कोई भी संवेदना का अपना स्वरूप नहीं है। संवेदनाएं बदल रही है, चेहरे पर संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, बदल रही है। जो कुछ हो रहा है सब बदल रहा है। शरीर का एक अंग भी ना छूटे, अंग प्रत्यंग से मन को गुजारो, सिर के सिरे से पांव तक। आंखें बंद, अभी अभी आंखें बंद। ऊपर से लेकर नीचे तक मन को गुजारो। बॉडी स्कैनिंग, शरीर निरीक्षण। तो सारे दिन भर नहाते समय, कर्म करते समय, बोलते समय, जो कुछ कर रहे हैं, बार बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तीसरा आधार था प्राणिक क्रियाएं, अगला प्राणिक स्वमान, अगला प्राणिक कर्म, अगला प्राणिक प्रेम। प्रेम में भी तीन, स्व से, बाप से बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति का अनुभव आशीष भाई क्या था? 10 बातें। बीज रूप स्थिति का अनुभव प्रमाण क्या है? पुख्ता सबूत चाहिए कि तुम बीज रूप स्थिति का अनुभव करके उतरे हो, नहीं तो वो कल्पना मात्र थी। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। पहला, संकल्प कम कम होते जाए उस बीज रूप स्थिति में। दूसरा, वो और मैं कंबाइंड। तीसरा, मैं परमधाम निवासी हूं, सहज अनुभव। चौथा, लाइट हूं, माइट हूं। अगला, उसके साथ कंबाइंड हूं, एक हूं। आज की मुरली, सपूत बच्चों की 3 निशानी। पहला, भरपूर। दूसरा, साथ, साथी, साक्षी। अलग कोई कर नहीं सकता, ताकत नहीं किसी की। जैसे ब्रह्मा कंबाइंड है, वैसे तुम भी कंबाइंड हो। अगला परमधाम का अनुभव, जब उतरो नीचे तो ऐसे अनुभव हो कि इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है। अगला, उस 5 मिनट का, 1 मिनट का प्रभाव सारे दिन भर पड़ेगा, तब समझना कि अमृत वेले जो हुआ वो बीज रूप स्थिति थी। अगला, वहां कोई कमजोरी नहीं। अगला, संपूर्ण साक्षी भाव। अगला, वहां पर कोई देह का आकर्षण नहीं, संसार का आकर्षण नहीं। आत्मा की सारी विशेषता 10वां, वहां अनुभूति होगी। ऐसी 10 बातें जब होगी तब समझना वो बीज रूप स्थिति थी। हाँ, वो सेकंड कहो, 1 मिनट कहो, 5 मिनट, उसका प्रभाव दिन भर पड़ेगा। तो एक आधार था प्रेम, और तीसरा प्रेम विश्व की हर आत्मा से प्रेम, अनकंडीशनल लव। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि वो और मैं एक ही है। अगला आधार प्रकंपन, प्राणिक प्रकंपन को बढ़ाना है, उसकी 2 दिन चर्चा की थी। और उसके बाद प्राणिक प्रवाह, स्वयं में प्राणिक प्रवाह को बढ़ाना है। और उसके बढ़ाने से क्या होता है वो अगले पिछले 3 दिन चर्चा की, 21 फायदे। आज चर्चा कर रहे हैं निश्चय की। पहला निश्चय, मेरी पालना प्राणिक ऊर्जा से हो रही है। मेरी पालना प्राणिक ऊर्जा से हो रही है, प्राण ऊर्जा से हो रही है। ये मुझे चला रहा है। दादी को बाबा ने आज कहा, तुमको कौन चला रहा है? हिम्मत तुम्हारे शरीर को चला रही है। दूसरों की जो दुआएं है वो दुआएं तुम्हारे शरीर को चला रही है। ये जो दुआएं, उससे तुम्हारे शरीर की उम्र बढ़ रही है। आयु किससे बढ़ रही है? दुआओं से। शरीर साधन है आत्माओं के कल्याण करने का, इसलिए इसे भी सहयोग दो, इसे भी रेस्ट दो। और सबसे बड़ा रेस्ट है न खाना न पीना। और सबसे बड़ा परिश्रम और सबसे बड़ा कष्ट शरीर को है पचाना और फेंकना। इससे बड़ा परिश्रम का और कोई कार्य नहीं।
इससे बड़ा अत्याचार इस शरीर पर और कोई नहीं। वी आर एनर्जी बीइंग्स। हम ऊर्जा से चलने वाले प्राणी हैं, उसको ऊर्जा से चलाने का अभ्यास कराओ। स्थूल से नहीं, सूक्ष्म से। वी आर इलेक्ट्रिक बीइंग्स। मेरा शरीर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मोबाइल हूं, चार्जिंग की आवश्यकता है, ना कि मटेरियल की। इसको मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, केवल चार्जिंग की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक करंट से चलता हूं, गॉड्स लाइट से चलता हूं, द इटर्नल लाइट से चल रहा हूं। डिवाइन रेस से यह शरीर चल रहा है। माई एटम्स आर एनर्जाइज्ड बाय डिवाइन पावर। मेरे शरीर की कोशिकाएं जो है किससे चार्ज हो रही है? परमात्मा किरणों से, परमात्मा ऊर्जा से। इसमें कोई भी स्थूलता बाधा है। इसलिए शरीर को आदत डालनी है। कल हमने अभ्यास किया था 12 घंटों का, और जिन्होंने किया होगा उन्हें शाम तक अनुभव हो गया होगा, 6 बजे तक, कि सारा दिन भर ना कुछ खाया न पिया, पर ऊर्जा कितनी प्रचंड अनुभव हो रही है। नुमा शाम का योग, बैठे और अशरीरी 1 सेकंड में। ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना आई, ना निगेटिव थिंकिंग आई। फूड इज द कॉज ऑफ निगेटिव थिंकिंग। इसीलिए बीच बीच में शरीर को आदत डालनी है। जो आदत डालोगे वैसा वो चलेगा। सब आदत पर है, सब संकल्प पर है। शरीर इमारत है, कैसे इसे बना रहे हो, और इसे सूक्ष्म कर देना है। लाइट बैठे हैं पर अनुभव ही नहीं हो रहा है बैठे। शरीरों को देखते हुए अनुभव ही नहीं कि ये सब शरीर है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, लाइट ही लाइट है। लाइट हो और माइट हो। लाइट में जीने वाला वो, अंधकार आ नहीं सकता, सुबह का वरदान। तो पहला संकल्प सारे दिन भर रिपीट करना है आज। कौन सा? मेरी पालना प्राणिक ऊर्जा से हो रही है, सूक्ष्म ऊर्जा से हो रही है, प्राण शक्ति से हो रही है। आई एम बीइंग नरिश्ड बाय प्राणा, द डिवाइन एनर्जी, द इटर्नल एनर्जी, द लाइट, द लव। प्रेम से पल रहा हूं। दूसरा संकल्प, इन संकल्पों को याद कर लेना है और कई बार रिपीट करना है। रिपीट रिपीट रिपीट, पुनरुक्ति पुनरुक्ति पुनरुक्ति, दोहराओ दोहराओ दोहराओ। अब तक दोहराया है हमने, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, जो सपूत बच्चे हैं, जो पात्र बच्चे हैं, उनकी 3 निशानियां। पहली निशानियां है भरपूर, कोई कमी नहीं है उनमें, भरपूरता का अनुभव हो रहा है। आई एम फुल, टंकी फुल है, क्या डालूं इसमें और? भरपूरता का उनका गायन ही है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ब्राह्मणों के भंडार में। संकल्प में, बोल में, वाइब्रेशंस में, संपर्क में, सब में फुल फुल हूं। खजानों से फुल हूं, सहयोग से फुल हूं, दुआओं से फुल हूं। इतना फुल हूं, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मैन, आई डोंट नीड यू। वुमन, आई डोंट नीड यू। हे पुरुष, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। हे स्त्री, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। यही तो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो घसीट कर काम विकार में डालती है व्यक्ति को। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा संकल्प,
मेरा जीवन परमात्मा शक्तियों से चल रहा है। मेरा जीवन परमात्मा शक्तियों से चल रहा है। ये जीवन तीसरी निशानी सपूत बच्चों की। दान करेंगे और सहयोग देंगे। शक्ति का सहयोग, शक्ति का दान। अज्ञानियों को शक्ति का सहयोग, शक्ति का गुणों का सहयोग ब्राह्मणों को, और शक्ति का दान या सहयोग तभी दे सकेंगे जब स्वयं शक्तिशाली है। तू बन जा वो समंदर, करे पार सके न कोई। रख आंख ऐसी अंदर, ललकार सके न कोई। मैं शक्ति हूं, शक्ति का अवतार हूं, स्वयं शक्ति हूं। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। इतना अच्छा संकल्प है। शिव की शिवा हूं, अर्धांगिनी हूं, अर्धनारेश्वर। मैं और वो एक ही है। शिव प्रिया हूं। सुबह की अव्यक्त वाणी, कोई ताकत नहीं जो तुमको अलग कर सके। संपन्न तुम ही बनोगे। ब्राह्मण ही है जो संपन्न बनेंगे। दादी प्रकाश मणि से मुलाकात, और कोई बन ही नहीं सकता। संपन्नता तुम्हारी नियति है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये तुम्हारी नियति है। भगवान भारत का सम्राट बनना। हे चंद्रगुप्त, चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हारी नियति है ये। निश्चिंत रहो। चाणक्य सबसे कहता है। ऐसा लग रहा है अब बस मर रहा है चंद्रगुप्त, तो मारा जाएगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह पहले से निर्धारित है कि भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त ही बनेगा। जो भी सम्राट भारत में हुए वो हर एक ऐसे ही थे। संघर्ष हुआ जीवन, परंतु हारे नहीं, थके नहीं। तो संपन्नता हमारी नियति है, कोई रोक ही नहीं सकता। ताकत ही नहीं है किसकी हमें जुदा कर सके। तो मेरा जीवन किससे चल रहा है? परमात्मा शक्तियों से चल रहा है। और इतना शक्तिशाली हूं इसलिए तीसरी निशानी, दूसरों को शक्ति और गुणों का दान या सहयोग। चौथा, तीसरा, मेरी सारी आवश्यकताएं प्राण ऊर्जा से पूर्ण हो रही है। मेरी सारी आवश्यकताएं, मेरी कोशिकाओं को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, डाइट ऑफ थिन एयर, कॉस्मिक डाइट, प्राणिक डाइट, सूरज की किरणें, और सन गेजिंग की साधना भी सभी कर रहे होंगे। 1 तारीख से चालू हुई है साधना। टोटल साधना वैसे 9 महीनों की है, तो यहां हम 3 महीनों की बताई है, परंतु 9 महीने तक करें तो बहुत अच्छा। 31 अगस्त, 1 दिसंबर से 31 अगस्त, या 31 सितंबर अगस्त। नए अनुभव होंगे, इंट्यूशन जागेगा। सुबह करो या तो शाम को करो। सुबह करो तो बहुत अच्छा, और उसके लिए विशेष समय निकालना है। यह भी एक साधना है। सन गेजिंग करते करते नई टचिंग्स होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। तो तीसरा संकल्प, जो विटामिन्स मुझे चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स मुझे चाहिए, जो मिनरल्स मुझे चाहिए,
जो जो चीज मुझे चाहिए, मेरी सारी आवश्यकताएं कौन पूर्ण कर रहा है? ये प्राणिक ऊर्जा जो सर्वत्र है। इससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो मेरे शरीर को चाहिए। मेरा वजन कितना हो ये मैं डिसाइड करता हूं संकल्प से, ना कि मेरा भोजन। चौथा, मेरा संबंध डायरेक्ट स्रोत से है। डायरेक्ट स्रोत से मैं लिंक्ड हूं, कंबाइंड हूं और पल रहा हूं। यह है चौथा संकल्प। सीधा स्रोत से जुड़ा हुआ, बीज से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट। और वहां से सब शक्तियां, सब गुण, सब कुछ मुझे मिल रहा है। सारी नरिशमेंट, सारा पोषण मुझे वहां से प्राप्त हो रहा है डायरेक्ट। ये चौथा संकल्प, चौथा निश्चय है मेरा। पांचवा, मेरी पालना शाकाहारी भोजन से नहीं हो रही है, फिर भी मैं खा रहा हूं। किस लिए खा रहा हूं? टेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उसके लिए खा रहा हूं। पर खाते समय संकल्प क्या करेंगे? इस भोजन की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। आई एम नॉट ईटिंग फॉर रिक्वायरमेंट, आई ईट फॉर जॉय। और जब हम जॉय के लिए खा रहे हैं, ये प्रभु प्रसाद है, वैष्णव भोजन है, ब्रह्मा भोजन, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये मुझ में शक्ति भर रहा है, प्राण ऊर्जा भर रहा है। इसमें प्रभु ऊर्जा है, परमात्मा ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा है। इसलिए ये करंट है जो मुझे चार्ज कर रहा है। बस इंटेंशन बदल दिया है। इसलिए नहीं, हाँ ये ना मिले तो भी ठीक, ना खाओ तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ऊर्जा तो है ही जो मेरी पालना कर रही है। हम ऊर्जा के तल पर जी रहे, शरीर के तल पर नहीं। शरीर समझेंगे तो भोजन चाहिए, सब पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हजार आवश्यकता है शरीर की, फिर भी पूर्ण नहीं होती है, फिर भी दुखी होते हैं। और सबसे ज्यादा व्यक्ति दुखी कब होता है? यदि किसी यज्ञ निवासी से गलती हो जाए और उसे पनिशमेंट दी जाए कि आज से 7 दिन तक तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, इतना दुखी और हर्ट हो जाता है। बाकी किसी चीज से हर्ट नहीं होगा, पर जब भोजन की बात आती है तो तीर सीधा दिल पर लगता है कि ऐसा कहा मेरे लिए, एकदम नाराज। और उसको सहयोग देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे कि हम तुम्हें सहयोग देंगे, चिंता मत करना, सेंटर से भोजन बंद हो गया ना, हम देखेंगे, तुम्हारी देखभाल हम करेंगे। नाराज हो जाते, दुखी हो जाते, हर्ट हो जाते। इतनी गहरी आसक्ति है। एडिक्शन टू फूड इज द ग्रेटेस्ट एडिक्शन। वो एडिक्शन है, व्यसन है। इसी व्यसन से मुक्त करना है, फूड फ्री लाइफस्टाइल। निराहार रहना, ये 1 दिन या 2 दिन नहीं, निराहार जीवन शैली बनाना। फूड फ्रीडम, परे निकल जाना, फ्रीडम। जब चाहो तब खाया, जब चाहे तब नहीं खाया। नहीं खाया तो भी कोई फर्क नहीं, खाया तो भी कोई फर्क नहीं, कोई भी क्रेविंग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, विरक्त। तो चौथा क्या बताया? पांचवा, भोजन की मुझे आवश्यकता, मेरा पोषण, ये स्थूल भोजन नहीं, ये शाकाहारी भोजन नहीं, स्थूल भोजन नहीं, फिजिकल फूड नहीं, मटेरियल फूड नहीं, सूक्ष्म फूड, सूक्ष्म भोजन से बनता हूं। छठवा, शरीर में रहते शरीर से परे हूं। शरीर में रहते मैं इस शरीर से परे हूं। सबसे ज्यादा देहभान लाने वाला कौन है? भोजन। सीधा नीचे लेके आता है, ग्राउंडिंग का काम करता है। अगर उठना है, उड़ जाना है, भोजन से परे जाओ। शरीर में आना है तो भोजन को स्वीकार करो। दोनों ही आवश्यक है। रामकृष्ण की ऐसी अवस्था थी,
निरंतर भाव समाधि में रहते थे। नाव पर बैठे हुए जा रहे, बगुलों को देखा और सीधा भाव समाधि। भक्तों को नीचे लाना पड़ता है, ठाकुर नीचे आओ। भगत बैठे हुए, नरेन बैठा है, गा रहा है, जैसे गीत बजा सीधा भाव समाधि में। चैतन्य महाप्रभु सीधा ट्रांस में चले जाते थे। हे कृष्ण हे कृष्ण। 3 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था मंत्र जाप करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और घूम रहे, सड़कों पर नाच रहे, गा रहे। दूसरी अवस्था हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, चुपचाप एकांत में अपने आप से बात करते रहते थे, बोलते रहते थे हे कृष्ण। और तीसरी अवस्था न बोल रहे न घूम रहे, बस पड़े हुए, भाव समाधि, तल्लीन है, वो है भाव समाधि। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, द ब्राइडग्रूम इज हियर। भाव समाधि में क्राइस्ट में जैसे डूबे हुए, क्राइस्ट लाइक, वन विद क्राइस्ट। एक वो अवस्था है जो प्रवचन दे रहे, दूसरों को बता रहे हाउ टू लव गॉड, और वो एक अवस्था है जिसमें डूब चुके, इसे कहते हैं भाव समाधि। इसलिए रामकृष्ण ने शारदा से कहा था, कभी वो कहती थी ये कैसे भक्त बैठे हुए हैं, और वो बीच में कहते थे, बीच में रसोई में जाके आते थे, क्या बनाए क्या बनाए। उनको उसको शर्म आती थी, भक्तों के सामने कम से कम ऐसा मत करो, क्या सोचेंगे तुम्हारे भगत जो इतने भाव से तुमको सुनने आते। कहते हैं कि ये आदमी दिन रात खाने की सोचते रहता है, जब देखो तब खाने की सोचते रहता है। उन्होंने शारदा से कहा था, ये भोजन ही है जो मुझे नीचे रोक के रखा है, और मैं जबरदस्ती नीचे लाता हूं। एक समय आएगा जब मैं भोजन के लिए नहीं मांगूंगा, समझ लेना बस 3 दिन में अब मैं जाने वाला हूं। लास्ट 3 डेज वो भोजन को मांगते ही नहीं, और बस फिर शरीर छोड़ देते। ग्राउंडिंग का काम करता है शरीर में, उनके लिए वो जरूरी था, क्योंकि वो निरंतर उस शरीर से परे की अवस्था में रहते थे, अहो भाव समाधि में, ट्रांस में। उनको नीचे लाना पड़ता था, तो वो खिलाते थे उनको, ये संदेश खाओ, ये जिलेबी खाओ, तो वो फिर शरीर में आते थे थोड़ी देर के लिए, और फिर ऊपर चले जाते थे, फिर नीचे लाना पड़ता था उनको। ऊपर रहेंगे तो संसार की सेवा कैसे कर सकेंगे, ऊपर ही रहेंगे तो सेवा नहीं कर सकते। फिर एक गांव है, उस गांव में एक दीवार है, उस गांव का जो भी आदमी दीवार पर चढ़ता है और उस ओर देखता है, कूद जाता है, वापस आता ही नहीं। दीवार उतनी ऊंची है। लोग सोचते हैं आखिर उस दीवार के परे क्या है, हमें भी देखना है। हर व्यक्ति सोचता है मैं जाके सबको बताऊंगा क्या है, और जो भी जाता है देखता है और कूद जाता है, वापस आता ही नहीं। गांव वाले सोचते हैं आखिर उस दीवार के परे है क्या, हमें पता कैसे चले। एक युक्ति करते, एक व्यक्ति तैयार होता है, उसके पैर पर रस्सी बांध देते, वो जाता है और कूदने ही लगता है, तो ये लोग रस्सी खींच लेते इधर से, उसको पूछते बताओ तुमने क्या किया, वो मुक्का हो गया है, गूंगा हो गया है, बता ही नहीं पाता। क्योंकि जो उस ओर देख लेता है वो इस ओर नहीं आ सकता है। इसलिए इस दीवार पर कुछ लोगों को बैठकर रहना होता है, जहां पर ब्रह्मा बैठा था, जहां पर दादी जान की दादी प्रकाशमणि बैठे थे। उन्हें आवश्यकता नहीं थी यहां पर बैठने की, जहां पर क्राइस्ट बैठा था, गुरु नानक देव बैठे थे। द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस, जिन्होंने उस ओर को देख लिया, उस परम को देख लिया, पर अब उसमें विलीन नहीं होना चाहते। अगर हो गए तो फिर इस संसार की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बीच में रहते हैं। बुद्ध इस बीच में, इस दीवार पर बैठा हुआ है, जिसने उसको भी देखा है और इस संसार की भी उसे सेवा करनी है। उसे क्या आवश्यकता है ये सब करने की। दादी चंद्रमणि से मुलाकात, सुबह की व्यक्त वाणी, चक्रवर्ती बन घूमते रहती हो, उसे क्या आवश्यकता है, वो तो बस बैठ जाए बाबा की याद में एक जगह। द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस, बीच की दीवार है जिस पर ये सभी महापुरुष बैठे थे। किस लिए? करुणा की वजह से।
दया की वजह से ये जो आत्माएं हैं इनको भी अनुभव हो बाबा का। नहीं तो दादियों को क्या पड़ी थी, हो गए वो तो संपूर्ण। बहनों को क्या आवश्यकता है, कहां कहां जाती है गीता पाठशालाओं में, क्या जरूरत है, सेंटर पर रहो, योग करो, खाओ पियो। पैदल जाती है, दो दो बसें बदल कर जाती है। क्यों? करुणा। जो हमने पाया वो सबको। अगर दादियां नहीं निकलती तो हम नहीं आ पाते। तो मैं शरीर से परे हूं, शरीर में रहते शरीर से परे। और सातवां, मैं विरक्त हूं, अनासक्त हूं, वैरागी हूं। मैं विरक्त हूं, अनासक्त हूं, वैरागी हूं। ये 7 संकल्प, ये 7 निश्चय जिसका अभ्यास सारे दिन भर करना है। पहला, मेरी पालना प्राण शक्ति से हो रही है, इसलिए आज सारे दिन भर उन सभी बातों का अभ्यास करना है जो प्राण ऊर्जा को बढ़ाए। प्रकृति के समीप जाओ, प्राणी कर्म ऐसे करो कि कर्म ही हमें शक्ति दे। प्रेम इतना भर दो कि वो प्रेम ही शक्ति दे। खुशी इतनी हो कि खुशी ही शक्ति दे। और किसी ऊर्जा की आवश्यक, मुझे ऊर्जा यहां से मिल रही है। खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए। ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल गया, वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो चुकी है, वैकल्पिक आहार मिल गया है। तो ये क्यों लूं अब? ये लेने से कितना नुकसान, शरीर में टॉक्सिन्स भरते हैं। दूसरा संकल्प, मेरा जीवन परमात्मा शक्ति से चल रहा है। तीसरा, मेरी सारी आवश्यकताएं प्राण ऊर्जा पूर्ण कर रही है। मेरी सारी आवश्यकताएं, ऑल माई रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड बाय प्राणा। प्राणा इज प्रोवाइडिंग मी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द मिनरल्स, ऑल दैट माई बॉडी नीड्स। मुझे किसी इंजेक्शन, किसी दवाइयों की आवश्यकता नहीं। ताकत के इंजेक्शन दे दो। सब B12, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, सब कुछ, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन वर्सेस प्राणा। सारा प्रोटीन मुझे प्राण शक्ति से मिल रहा है। मेरी सारी आवश्यकताएं वहां से पूर्ण हो रही है। ये खाओ, वो खाओ, प्रोटीन कहां से मिलेगा? कैसे प्रश्न है लोगों के। ये खाओगे तो कैल्शियम कहां से मिलेगा? वो नहीं पिएंगे तो वो कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा? बोरमिटा खाओ और च्यवनप्राश खाऊं कि क्या खाऊं? डॉक्टर साहब बताओ क्या क्या खाऊं? 3 बार भोजन तो करता हूँ, दूध भी पीता हूँ, वो काढ़ा भी पीता हूँ, और होम्योपैथी की दवाइयाँ खाता हूँ, आयुर्वेद का वो चूर्ण भी खाता हूँ, और च्यवनप्राश भी खाता हूँ, और मनुख के बादाम भी खाता हूँ। और भी कुछ है तो बताओ। फिर भी थकान लगती है, क्या क्या खाऊं? बोरमिटा भी खाता हूँ, प्रोटीन पाउडर भी रखा हुआ है, और वो नोनी भी पीता हूँ, और हॉर्लिक्स तो है ही है। 5 इंजेक्शन अभी पूरे हो गए B12 के। विटामिन डी के इंजेक्शन तो लगते ही लगते हैं। विटामिन की गोलियां रखी हुई है, टॉनिक भी रखा हुआ है। सिरप की कितनी बॉटल्स पूरी कर ली। पर ताकत नहीं लगती है बस। कोविड जब से हुआ पता नहीं, शरीर में अकड़न सी रहती है, टूटा टूटा सा रहता है शरीर। कुछ अच्छी सी दवा दो, एकदम तगड़ी वाली। 5 बादाम भिगो के खाता हूं, और काजू किशमिश तो है ही, और अखरोट भी है। ग्रीन जूस पीता हूं रोज, ऑरेंज जूस पीता हूं, नारियल पानी तो रोज का है ही। ये ताकत नहीं आती बस। ताकत का कुछ दो।
अरे मूर्ख, ताकत भोजन में नहीं संकल्प में है। ईश्वरीय प्रेम में है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम। नंदती नंदती नंदत्येव भज गोविंदम उसका भजन कर, उसमें शक्ति है। मेरा शरीर परमात्मा शक्तियों से चल रहा है। अगला, मेरी सारी आवश्यकताएं प्राण ऊर्जा पूर्ण कर रहा है। मैं चौथा, मेरा डायरेक्ट स्रोत से कनेक्शन है और पल रहा हूं। पांचवा, मुझे शाकाहारी भोजन की आवश्यकता नहीं, फिजिकल फूड की आवश्यकता नहीं, मटेरियल फूड की आवश्यकता नहीं। मैं इथेरियल लाइट पर चल रहा हूं, एस्ट्रल लाइट पर जी रहा हूं, इटर्नल लाइट पर जी रहा हूं, द लाइट ऑफ गॉड पर जी रहा हूं, परमात्मा प्रकाश से जी रहा हूं, ईश्वरीय शक्तियों से जी रहा हूं, डायरेक्ट करंट से जी रहा हूं, स्रोत से कनेक्शन है। अगला, मेरा शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से परे हूं और पास। सातवां, मैं विरक्त हूं, मैं अनासक्त हूं, वैरागी हूं। बोलो ये सब लोग एक बार। मैं विरक्त हूं, मैं अनासक्त हूं, मैं वैरागी। मैं विरक्त हूं, मैं अनासक्त हूं, वैरागी हूं। मैं विरक्त हूं, अनासक्त हूं, वैरागी हूं। न मान की कामना, न अपमान का भय। न मान की कामना, न अपमान का भय। मैं विरक्त हूं, मैं अनासक्त हूं, मैं वैरागी हूं। निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तो रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर, कर पार सके ना कोई। रख आग तू ऐसी अंदर, कैसी आग तुम्हारे अंदर हो, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी ना हुई। एक लव से डर जाते जितने हो अंधेरे, एक लव से डर जाते। उस लव से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। अब तो ये मौका है, तू हिम्मत वो दिखला दे कि जमाना दे ये तेरी ही मिसालें बंदिया। ऐसा इतिहास रचा दे, इनकार करे न कोई। फौलाद हो तेरे इरादे, ललकार सके न कोई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तू खेल जाए ऐसी बाजी के पछाड़ सके न कोई। हो लहू जो तेरा राजी, ललकार सके न कोई। राखे राखे साइया, मार सके न कोई। दिन न देखे रात न देखे, ये कदम बरसात न देखे। खलबली तू ऐसे कर दे, हैरा हो कायनात ये देखे। ओम शांति।